हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों जैसा कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जो कि जीएस जीके के लिए आपके यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और खास तौर से जो आपके वनडे एग्जाम है, ये एक्चुअली नाम ही इसका क्या है, ब्रह्मास्त्र सीरीज है। तो जीके और जीएस जो पोर्शन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो है ब्रह्मास्त्र सीरीज 8। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, वो है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस 2023 की जो मीटिंग है, जो G20 सम्मेलन है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता किसके हाथों में आ रही है? वो कर रहा है आपका भारत, यानी हमारा देश ही इस G20 शिखर सम्मेलन की इस बार अध्यक्षता करेगा। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो टाइमिंग रहेगी, कब तक करेगा, वो करेगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023। एक साल की मेजबानी जो है, अध्यक्षता जो है, वो भारत देश करने वाला है दोस्तों। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ तक कि आपसे ये भी इस बार पूछ सकते हैं कि इसमें कितने देश सम्मिलित हैं। तो ये आप जान लीजिए, इसमें जो टोटल देश है G20 शिखर सम्मेलन में, देखिए मैं अलग से हेडिंग लिख रहा हूँ, G20 शिखर सम्मेलन जो है, इसमें देश जो है तो 20 देश आपके सम्मिलित है। ठीक है, 20 देशों का समूह, ठीक है, इसमें सम्मिलित है। तो इसकी दोस्तों, चूंकि आपको इन देशों को इस बार पता रहना चाहिए क्योंकि एक तो वैसे भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा बात यह है कि अध्यक्षता चूंकि भारत इसकी करने वाले है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से और ज्यादा डीप पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इसमें जो अब क्वेश्चन बन सकता है वो आपका है कि किस तरीके से इसमें देश कौन कौन से। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है आपकी। उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, 20 देश को आप क्या करेंगे, याद करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो ट्रिक है उसको बोलेंगे, एक दोहा टाइप का है, आज बाज ने मनी लिया, इसको नोट कर लीजिए। आज बाज ने मनी लिया, फिर क्या हुआ, फिर पान जो खाने वाला है, पान शिया को, ठीक है, फिर पान शिया को अरब रूस को, ठीक। आज बाज ने मनी लिया, फिर पान शिया को अरब रूस को, इमली तुमको कोरियर किया, देखिए कुछ कोरियर किया। ठीक है, कुछ कारण है जो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। बहुत अच्छा भी लग रहा है आपको, लगेगा ही, क्योंकि एक तरीके से क्या है, कहावत टाइप की है। आज बाज ने मनी लिया, फिर पान शिया को अरब रूस को, इमली तुमको कोरियर किया। इसके बाद है, हमने भारत में दक्षिण तक, ठीक है, हमने भारत में दक्षिण तक फंसता चीन नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक मस्त
कहावत है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे तो 20 देश इसमें आपके क्या होंगे, वो कवर हो जाएंगे। देखिए आज जो है, अब आप समझिएगा, अगर हम इसको इसी से करते हैं, देखिए आज जैसे, ठीक, तो आज को बोलेंगे अर्जेंटीना, ठीक, बाज का मतलब ब्राजील, ठीक, मनी का मतलब हो गया आपका जर्मनी, ओके, लिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, फिर पान का मतलब आपका हो गया, देख लीजिएगा इसको, जापान। श्रिया का मतलब आपका हो जाएगा, श्रिया कहाँ दिखाए हैं, श्रिया को अगर दिखाओ इधर देख लीजिए, वो है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक, श्रिया हो गया। अरब जो है वो क्या है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब हो गया। रूस तो आपका क्या है, वो तो रूस है ही पहले से, ठीक। अच्छा, इमली, इमली का मतलब हो गया इटली, इमली से इटली समझ लीजिए, ठीक। तुमको जो होता है, तुमको को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं, वाई को यू से, इसको आप यू भी लिख सकते हो, ठीक, और यू से ही क्या कह सकते हैं, यूएस, ठीक है। या यूएस ना कहो तो इसको हम बोलेंगे, यूएस ना कहो, यू से यू, तो यू से ईयू, ठीक है। तो ईयू क्या हो गया आपका, ईयू हो गया आपका यूरोपीय यूनियन, देखिए इसमें कई देशों का संघ आ गया है, ठीक। तुमको को इंग्लिश में क्या है, यू, और यू को आप यू सीधे सीधे यू भी लिख सकते हैं, उसी से क्या हो गया ईयू, ठीक। ईयू क्या होता है, यूरोपीय यूनियन, ओके दोस्तों, समझ रहे हैं, इसको सेट किया मैंने। कोरियर को क्या कहेंगे, कोरियर को कहेंगे, कोरियर को आप समझिएगा, इसको कहेंगे कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ठीक, कोरिया आपका गणराज्य हो गया। इसके बाद आ जाइए हमने, हमने को क्या कहते हैं, वी कहते हैं, इंग्लिश में वी कहते हैं। अच्छा, वी का अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखें, ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा, अस हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो अस क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यूएस हो गया ना, यूएस, ये तो आपका यूएस हुआ। हमने का वी, वी से अस, ठीक है, अस क्या हुआ, अस माने वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस होता है, तो उसी का ही यूएस हो गया, वही चीज। अच्छा, ये फिर आपका भारत है, ये तो क्या हो गया, भारत ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ दक्षिण, तो दक्षिण से क्या होगा, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका हो गया, नोट कर लीजिए। तक से टर्की, ठीक है ना, तक को क्या करोगे, तक से टर्की हो गया, ठीक। फस्ता माने फ्रांस, फा से है फ्रांस हो गया, ये आपका चीन देश हो गया। नहीं को और क्या कहते हैं, नहीं को कहते हैं ना, ठीक है, नहीं को हम लोग ना भी कहते हैं कि ना कर यार, ना कर, तो इस तरीके से कोई कार्य मना करना तो उसको आप ना भी बोलते हो, तो ना से ही क्या होगा, कनाडा, ठीक, ना से कनाडा आपका हो गया, ओके। उसके बाद अब देखिए, देखा से कुछ नहीं है, और ये जो कहावत है इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो कहावत बोल रहा है, ये कहा गया है बाई ब्रिटेन, ठीक। इसको इस तरीके से आपको लेना है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। आज बाज ने मनी लिया, फिर पान श्रिया को, अरब रूस को, इमली तुमको कोरियर किया, हमने भारत में दक्षिण तक। अच्छा, में से क्या है, में से आपका मैक्सिको है, इसको भी लिख लीजिए, में से मैक्सिको। तो हमने भारत में दक्षिण तक से टर्की, तक को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, टी ए के तक, और टी ए
के टक, और टर्की क्या होता है, टी से स्टार्ट होता है, तो वो होता है TURKY, ठीक है ना। तो तक से टर्की हो गया। तो हमने भारत में दक्षिण तक फसता चीन, नहीं से ना से कनाडा, और देखा से कोई मतलब नहीं। ये कौन कह रहा है, ये आपका ब्रिटेन कह रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो G20 शिखर सम्मेलन देश की कहावत एक ब्रिटेन देश ने कही है, मान के चलिए, मान लीजिए बाय ब्रिटेन ने कहा है। उसके बाद ट्रिक क्या है, आज बाज ने मनी लिया, फिर पानशिया को, अरब रूस को, इमली तुमको कोरियर किया, हमने भारत में दक्षिण तक फसता चीन नहीं देखा। ठीक है, इसको आप एज इट इज नोट कर लीजिए। ये आपके कितने देश हो गए, 1 2 3 4, ठीक, फिर 5 फिर 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और बाय ब्रिटेन 20। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को आप फटाक से नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, वो है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, या आपके किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आप जानते होंगे, वो यह है किसको, यकृत, यानी कि आपका क्या होता है, लीवर पे इफेक्ट करता है। अब भी जानते हो पीलिया रोग किसकी वजह से होता है, यकृत पर इफेक्ट के कारण हो जाता है। अच्छा, पीलिया रोग को ही आप क्या कहते हो, इसी को आप बोलते हो जॉन्डिस भी बोलते हो। सेकंड नाम इसका ये भी है, सेकंड नेम। बहुत ही खतरनाक रोग होता है दोस्तों। अक्सर लोगों की इसमें क्या होती है, अगर ठीक से इन्होंने खान पान नहीं मेंटेन किया तो उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है, व्यक्ति की। अच्छा, इसका कारण क्या होता है पीलिया रोग का, तो जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है दूषित जल। दूषित जल, ठीक है, दूषित जल एंड क्या है, भोजन। दूषित भोजन हो या दूषित जल हो, इनके सेवन से क्या होता है, व्यक्ति में क्या हो जाता है, लीवर में क्या होता है, यकृत में आपके पीलिया रोग हो जाता है, अगर वो दूषित है। ठीक है, पूरे पूरे चांस होते हैं, उसको आप पीलिया रोग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, पहला है, इसमें बनता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से होने वाले रोग, से होने वाले रोग, मैं आपको यही करा दे रहा हूं, ठीक है, होने वाले रोग। आज जहां तक मैं कोशिश ही कर रहा हूं अच्छा समय, मैं आपको कंटेंट दोस्तों बहुत अच्छा देता हूं, तो इसको आप एज इट इज याद करते जाइएगा। जैसे जल प्रदूषण से एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए, आपको रोग दिया होगा, पूछ लेंगे कि किससे होता है, जल से होता है कि किसी अन्य चीज से। तो आपको ये पता होना चाहिए जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। उसका मैंने ट्रिक जो बताया है, जो बना रहा हूं, टाई डाई पीपे है, ठीक है, टाई डाई पीपे, टाई डाई पीपे है। यही 4 जो रोग हैं वो आपके टाई डाई पीपे है। ठीक है, ये 5 जो रोग हैं आपके, वो जल प्रदूषण से होते हैं दोस्तों, जिसके नाम है टाई से हो गया आपका टाइफाइड, टाइफाइड इसको लिख लीजिए। डाय से हो गया डायरिया, डायरिया जानते होगे, दस्त टाइप। और फिर पी से हो गया पीलिया, देखिए आ गया पीलिया। दूषित जल से हो रहा है, देखिए जल से किससे हो रहा है, जल प्रदूषण से। पी से पीलिया, पे से आपका हो गया पेचिस। ठीक, पेचिस भी किससे होती है, आपके जल प्रदूषण से। जब आप गंदा पानी पीते हो तो उसमें क्या होता है, आपका प्रदूषण की वजह से क्या हो जाता है, आपके पेचिस के रोग बन जाता है। ठीक, उसी तरह से है से हो गया हैजा। ओके, ये आपके 5 रोग हैं, इसको फटाक से ट्रिक को लिखिए। टाई डाई पीपे है, टाई डाई पीपे है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। सेकंड जो आपका है दोस्तों, वो है, एक होता है प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है,
जनित रोग। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जानते होंगे क्या होता है। ये अक्सर कहाँ होते हैं प्रोटोजोआ, जो लोग ये चीजें होती है ये जनरली पानी में ही होती है, पानी यानी कि जल में होते हैं। और ये होते क्या है प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम आप भी जानते होंगे, पैरामीशियम यानी कि एक कोश की जीव जो होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ हो गया आपका, वो क्या होता है अमीबा, पैरामीशियम ये सब होते हैं, ठीक, पानी में होते हैं। तो अच्छा, इनसे जो रोग होता है वो है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, उसका नाम है डायपायमलिन, डायपायमलिन, डायपाय और मलिन, तीन चीजें हो गई दोस्तों। इसमें क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, टाइम चाहे कितना भी लगे। इसकी ट्रिक होती है, अक्सर नहीं 99% लोग फंस जाते हैं इन चीजों में। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, आपके ऑप्शन रखे होंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। डाय से क्या हो गया, फिर वही चीज डायरिया, जो ऊपर मैंने आपको बताया। तो डायरिया तो हमने क्या बताया, प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। तो पानी से ही जल प्रदूषण, यानी पानी में जब इस तरीके की प्रोटोजोआ होगा तो आपको क्या होगा, डायरिया होगी। तो दोनों तरीके से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। तो डाय से डायरिया, प्रोटोजोआ जनित रोग डायरिया एक तो हो गया, पाय से पायरिया, जो दांतों में सड़न टाइप की नहीं होने लगती है, जो आपके क्या कहते हैं मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, और बड़े बात जब व्यक्ति करता है तो बहुत तेज गंध आती है, वो किससे होता है, वो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, पायरिया उसको कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपका मले से मलेरिया, मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों, इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर आते हैं हम इसका तीसरा जो पॉइंट है, जैसा लिखा है मले से मलेरिया उसमें मत जाइएगा, डेंगू वगैरह में, मले से मलेरिया, मलेरिया आप रख लीजिए, प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक। मलेरिया में जो एंडीज करके जो नहीं होता मच्छर, उस मच्छर में क्या होता है प्रोटोजोआ, वो इससे इस प्रोटोजोआ को लेकर के इंजेक्ट कर देता है बॉडी में, ठीक है, तो मलेरिया हो जाता है, ठीक है। इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब तीसरा देखिए यह इंपॉर्टेंट, एक है विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग का मतलब क्या हो गया, विषाणु जनित रोग, रोग मतलब क्या हो गया, जो वायरस से होते हैं, ठीक है, वायरस जो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको भी हम दोस्तों करा दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। उसकी जो ट्रिक है देखिए, उसकी है लिया छो चे एड्स फ्लू। मैं ऐसे ही दोस्तों कराता हूं कहावत टाइप की, ताकि जल्दी याद हो जाए। लिया छो चे एड्स फ्लू रे गल खस डेपोनिया, ठीक है। लिया छो चे एड्स फ्लू रे गल खस डेपोनिया, ठीक है, रे गल खस डेपोनिया, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, इसमें देखिए मैं करा दे रहा हूं, लिया छो चे एड्स फ्लू, ठीक, ये आपका एक हिस्सा हो गया, इसको ऐसे बोल देंगे, लिया छो चे एड्स फ्लू रे गल खस डेपोनिया, ये आपका एक हिस्सा हो गया। ये पूरा आपको एक बार में जब बोलोगे आप रिकॉल करोगे, लिया छो चे एड्स फ्लू रे गल खस डेपोनिया, लिया छो चे एड्स फ्लू रे गल खस डेपोनिया। तो लिया का क्या मतलब हुआ, लिया का मतलब हो गया आपका, ये आपका हो गया पीलिया। अभी मैंने आपको बताया जो पीलिया है, पी पे जल प्रदूषण से होता है, तो वो उस जल में क्या होता है आपका वायरस, वायरस होता है, ठीक है। तो वायरस होने के कारण ही आपको पीलिया होता है, और वो वायरस कहां से आ रहा है आपका, जल प्रदूषण से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पीलिया हो गया, छो का मतलब हो गया, इसको नोट कर लीजिए, जो कि है छोटी माता, चे से हो गया आपका चेचक, चे से चेचक हो गया, एड्स का एड्सी, नाम ही सीधे सीधे। फ्लू से क्या होता है, फ्लू ही होता है, फ्लू का मतलब क्या हुआ,
स्वाइन फ्लू, ठीक है ना, स्वाइन फ्लू जिस तरीके से होता है, ठीक है, जितने भी प्रकार के फ्लू होते हैं जिसमें आपको बुखार आता है, नाक बहती है, ठीक है ना, जनरली जुकाम को भी आप क्या बोल सकते हो, फ्लू है, आपको जुकाम है तो ठीक है, तो वो वाला रोग भी क्या होता है, जैसे जुकाम होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, तभी कहा जाता है वायरस वाले व्यक्ति से पहले से दूर रहो, क्योंकि वो वायरस क्या होता है, बातचीत करने से भी वो पास हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो ये हो गया। रे से होता है आपका रेबीज, रेबीज जो कुत्ते काटने या किसी भी जीव के काटने से जो रोग होता है, गिलहरी सबसे। फिर आ जाइए गल से गलसुआ, गलसुआ रोग होता है। खस से जो होता है आपका खसरा होता है, खसरा। डे होता है दोस्तों, डे को कहते हैं डेंगू, पो का मतलब हुआ पोलियो, और निया का मतलब हुआ चिकनगुनिया, गुनिया, चिकनगुनिया। तो ये आपके जो रोग है वो इस तरीके से विषाणु जनित जो रोग है दोस्तों, वो आपके क्या है, लिया, छोचे, एड्स, फ्लू, रे, गलखस, डेपोनिया, ठीक है। मैंने आपको सारे रोग इससे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, मैंने वो बता दिए। एक दोस्तों और क्वेश्चन है, उसको भी मैं सोच रहा हूं बता दूं, लेकिन आप ये जान लीजिए वायरस ही होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्या जीवाणु यानी बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, तो उनको अगर आपको लगाना है तो कैसे करोगे, उनको लगाने के लिए आप ये देखोगे कि मेरा विषाणु वाला ट्रिक क्या है। विषाणु का ट्रिक है लिया, छोचे, एड्स, फ्लू, रे, गलखस, डेपोनिया। अगर इनमें से कोई रोग दिख रहा है आपको तो विषाणु होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा, जीवाणु का रोग। इस तरीके से आप इसको ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से उसमें जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो रहा है, वो आपका जीवाणु जनित रोग में मैं नाम सीधे बता दे रहा हूं, ठीक है। वो है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। जीवाणु जनित रोग में होता कौन कौन सा, ठीक है। विषाणु जनित रोग का मैंने बता दिया है, जीवाणु जनित का है, उसके रोग है एक तो जैसे आपको काली खांसी है जिसको बोलते हैं कुकर खांसी, ठीक है, बहुत खांसी आती है, वो किसमें होता है, वो जीवाणु वाला होता है, बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, इसी तरीके से आपको निमोनिया जो होता है, निमोनिया इसमें क्या होता है, बच्चों को या किसी को भी होती है तो सांस खूब, नाक तेजी से सब कुछ होने लगता है, तो सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है। इसी तरीके से आप प्लेग ले सकते हो, प्लेग, प्लेग क्या होता है, प्लेग भी जीवाणु से होता है। पिस्सू आपने सुना होगा, प्लेग किस जीवाणु से होता है, तो पिस्सू नाम का जीवाणु होता है ना, चला था एक बार गुजरात में, आप भी जानते होंगे, वो हो गया। इसके अलावा आपका जो रोग है इसमें तपेदिक, जो बोलते हैं टीबी जिसको आप बोलते हो, जिसमें किसका इलाज चलता है, डॉट्स का, आपने सुना होगा। वो टीबी का भी क्या होता है, जीवाणु जनित होता है। देखिए जुकाम में वायरस है, फ्लू यानी जुकाम यानी कि वायरस है, वहीं पर आपका टीबी जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका जीवाणु की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए कोड़, लिख लीजिए, ठीक है, कोड़ हो गया आपका, कोड़ यानी कि जो कुष्ठ रोग होता है ना बॉडी में, लेप्रोसिस को कहते हैं, कुष्ठ रोग हो गया। इसके बाद टिटनस, ठीक है, टिटनस जो नहीं होता है जब कोई चीज लग जाती है लोहे वगैरह, तो टिटनस वो भी लिख लीजिए, टिटनस, ठीक, टिटनस का जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा टाइफाइड, टाइफाइड, देखिए टाइफाइड यानी जिसको आंत्र ज्वर बोलते हैं, जो आंतों का बुखार होता है वो टाइफाइड होता है। और टाइफाइड को मैंने भी क्या बताया था, टाइफाइड को मैंने बताया था टाई डाई पीपे यानी कि जल से रोग होता है। तो ये जल प्रदूषण से हो रहा है, जल प्रदूषण से, तो जल में क्या है आपका वायरस यानी बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के आ जाने से आपके टाइफाइड बन जाता है बॉडी, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है टाइफाइड किससे होता है, तो आपका जीवाणु से होता है। इसी तरीके से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया आपका हो गया, ठीक है। और डिप्थीरिया के अलावा एक आपका जो रोग है वो बचा है हैजा, ठीक है। हैजा भी मैंने आपको पहले बताया है
जिसमें मैंने फिर बताया था टाइड है बी पे, तो है का मतलब क्या था, हैजा था, और है वो वाला जो रोग था वो जल से हो रहा था, जल में प्रदूषण के कारण। तो जल में ही आपको क्या है, प्रदूषण से ही आपका उसमें बैक्टीरिया है, उसी से क्या हो रहा है आपको हैजा का रोग हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, हैजा को ये तो क्या कहते हैं, कॉलरा भी कहते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से उल्टी होने लगती है, और मतलब डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है बॉडी का। ठीक है, लैट्रिन भी होने लगती है और सब कुछ होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कि किस तरीके से जीवाणु जनित रोग कौन से हो सकते हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हो सकते हैं, या जल प्रदूषण से रोग, या प्रोटोजोआ से कौन से रोग हो रहा है, जितना आपसे पूछ सकते हैं इतना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कराते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका पार्श्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पार्श्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि है, तो देखिए पार्श्वीकरण के खोजकर्ता कौन थे, इसको पहले याद कर लीजिए। ठीक, खोजकर्ता थे, खोजकर्ता आपके हैं लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर पहली चीज तो अभी याद कर। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने दूध, इस विधि का जो प्रयोग होता है, जो थैली वाला दूध होता है ना, थैली वाला दूध जो आप खरीदते हो, थैली वाला दूध, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, दूध में प्रयोग होने वाली विधि, प्रयोग होने वाली विधि यही है। ठीक है, दूध का सोचिए किस तरीके से दूध को खराब होने से बचाने के लिए लुई पास्चर ने इस पाश्चुरीकरण विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस विधि में होता क्या है, इसमें देखिए दो कंडीशन होती है। ठीक है, दो चीज आप कर सकते हो। पहला इसमें क्या होता है, देखिएगा, देखिए 71.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए उबाल कर, ठीक है, 30 सेकेंड के लिए उबाल कर, ठीक है, उबाल कर फिर तुरंत ठंडा करके 71.7 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या कर रहे हो, 30 सेकेंड के लिए उबाल रहे हो, फिर उसको तुरंत ठंडा कर दे रहे हो। ठीक है, ठंडा करके आप थैलियों में दूध को पैक करना क्या है आपका, एक ये विधि होती है जिसमें आप लुई पास्चर की पाश्चुरीकरण विधि का प्रयोग करते हो। या तो आप इस टेम्परेचर का अगर यूज ना करो तो आप दूसरी कंडीशन यूज कर सकते हो, वो है 62.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, पर 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट के लिए उबाल कर, दूध को उबाल कर फिर तुरंत ठंडा कर दूध को थैलियों में पैक करना, थैलियों में पैक करना। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो होती है, अगर आप ये दो कंडीशन का फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उस दूध में जो उपस्थित, जो उसमें क्या होते हैं, जो आपके जीवाणु होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग बिल्कुल माइन्यूट हो जाती है, और आपका जो दूध होता है वो लंबे टाइम तक पैकेट में संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रोसेस होती है, दोनों ही आपके लिए, यहाँ तक कि टीटी सीटेट वगैरह में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी जैसे आपका एसएससी जीडी, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस दो कंडीशन को आप याद कर लीजिएगा। किसने खोजा है, लुई पास्चर ने। किसके लिए यूज हो रहा है, तो दूध के लिए यूज हो रहा है, दूध को की समय अवधि बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर घुमाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा
71.7 डिग्री सेल्सियस पर आप 30 सेकंड के लिए उबाल कर ठंडा कर दे रहे हो, या फिर 62.1 डिग्री सेल्सियस पर आप 30 मिनट के लिए दूध को उबाल कर उसे ठंडा कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज 9 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।